नमस्कार, सीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव कौशिक। देश और दुनिया से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालें। उससे पहले एक नजर इस वक्त की अहम खबरों पर। कैबिनेट की मीटिंग में दो अहम फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% का इजाफा और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन का फैसला। अब आपसी रजामंदी से भी हो सकेगा तलाक। सर्वदलीय बैठक में लोकपाल पर नहीं बन पाई आम राय। टीएमसी राज्यों में लोकायुक्त के खिलाफ। सीपीएम ने कहा एनजीओ भी आए दायरे में। एसपी, डीएमके और आरजेडी ने भी उठाए सवाल। लोकपाल बिल पर पीएम ने सभी दलों से मांगा सहयोग। कहा मजबूत लोकपाल के लिए प्रतिबद्ध। अन्ना ने कहा मजबूत लोकपाल आने की उम्मीद नहीं, 2014 में जनता के पास जाने का विकल्प खुला। समाजवादी पार्टी ने दिए मध्यावधि चुनाव के संकेत। लखनऊ में मुलायम सिंह का बयान, 2014 से पहले हो सकता है लोकसभा चुनाव। राष्ट्रीय दल भी बोले सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। और पॉन गेट कांड में गुजरात के बीजेपी विधायकों को क्लीन चिट। फॉरेंसिक रिपोर्ट में नहीं मिली अश्लील फोटो। कांग्रेस का विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशियों की सौगात दी है। सरकार ने डीए यानी महंगाई भत्ते को 7% तक बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 65% डीए मिलेगा, जो 1 जनवरी 2012 से लागू होगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर 7,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके बेसिक का 58% डीए मिलता है। इससे तकरीबन 60 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। संसद के बजट सत्र में सरकार के लिए लोकपाल बिल को राज्यसभा में पास कराना अब नाक का सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री निवास पर आज तमाम दलों में आम राय बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जरूर गई, लेकिन आम राय नहीं बन पाई। लोकपाल पर नहीं बनी आम राय। पीएम की कोशिश गई बेकार। सहयोगियों ने भी किया विरोध। तमाम दलों में लोकपाल बिल पर एक राय बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, मगर बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो सरकार को राहत देने वाला हो। एनडीए ही नहीं, सरकार के सहयोगी दलों ने भी सरकारी लोकपाल की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 29 दिसंबर की रात राज्यसभा में लोकपाल बिल पास न करवा पाने का दाग धोने के लिए सरकार जी तोड़ कोशिश में लगी है, मगर बजट सत्र में भी उसके लिए लोकपाल बिल को राज्यसभा में पास करवा पाने का रास्ता आसान नहीं दिख रहा। सहमति के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोकपाल के लिए सरकार का कमिटमेंट है, पार्टी का कमिटमेंट है। हम लोकपाल पार्लियामेंट के अंदर पास करवाना चाहते हैं, एक सख्त लोकपाल देश को देना चाहते हैं। कितना कंसेंसस बन पाता है, ये इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लोकायुक्त का अधिकार राज्यों को है। सरकार एक केंद्र मॉडल बिल बना सकता है, एक बाइंडिंग लेजिस्लेशन राज्यों के ऊपर लागू होने वाला नहीं बना सकता। ये लगभग आम राय थी, जिससे कोई अलग मतभेद नहीं रख रहा था। तृणमूल कांग्रेस के अलावा सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे एसपी और बीएसपी ने भी लोकपाल बिल के मौजूदा ड्राफ्ट का विरोध किया। सरकार की मंशा तो यही थी कि ये विधेयक पारित होना चाहिए और इस मंशा को सभी ने व्यक्त किया। केवल डिफरेंस इस बात पर हुआ कि इसी बजट सत्र में या इसके बाद के सत्र में, तो सरकार मेरे ख्याल से इस बात को स्टिक नहीं की कि इसी सत्र में, इसलिए सबकी बात चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकपाल बिल पर अहम बिंदुओं पर विरोध के स्वर जरा भी नहीं बदले। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही लोकपाल बिल को ज्यादातर पार्टियां संघीय ढांचे पर चोट मानती हैं। कुछ पार्टियों का मानना है कि लोकपाल को जांच का अधिकार मिले या सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा लोकपाल के अधीन की जाए। छोटे कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन किए जाने की मांग भी कुछ पार्टियां उठा रही हैं। तो लोकपाल बिल में आरक्षण के सवाल का भी कोई व्यावहारिक हल नहीं निकला है। सवाल टेढ़े हैं और सरकार का रुख कड़ा है, जिसमें सर्वदलीय बैठक में भी नरमी आती नहीं दिखी। मतलब साफ है कि लोकपाल का रास्ता बजट सत्र में भी साफ नहीं है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकपाल के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में आरजेडी और एलजेपी के विरोध के बाद राज्यसभा में विपक्ष को साथ लेना एक बड़ी चुनौती होगी। लिहाजा मनमोहन सिंह ने लोकपाल के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुला के एक संदेश देने की जरूर कोशिश की है कि हम लोकपाल के लिए प्रतिबद्ध है, अब आगे विपक्ष को सोचना होगा। कैमरामैन संतोष के साथ मोहित राजदुबे, सीएनबी न्यूज, दिल्ली। सवाल बड़ा है, क्या वाकई पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद ये चाहते थे कि ठीकरा लोकपाल बिल के पास ना होने का विपक्षियों के सिर पर फोड़ा जाए? क्या कुछ कहा तमाम पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक के बाद, आइए देखते हैं। यह बिल सर्वसम्मति से पास करने के लिए उनका राय उन्होंने दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने ध्यान से सबको सुना। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री निर्णय करेगा कैसा ये बिल सर्वसम्मति से संसद में लाके पास करने के लिए। अभी रास्ता निकालने के लिए अभी स्थिति आ गया। This will otherwise affect the federal character of the constitution and the autonomy of the states. Trinamool Congress has reiterated its earlier position that we are opposed to inclusion of Lokayuk in the present bill. It should be left to the state legislatures for enactment where such legislation is not there. We have also insisted that the state rights should be taken care of, and on no account the federal structure must be taken as a stake or something. So these rights of the states should be upheld, and any law that is enacted in the parliament should uphold the federal structure of the country. सरकार की मंशा तो यही थी कि ये विधेयक पारित होना चाहिए, और इस मंशा को सभी ने व्यक्त किया। केवल डिफरेंस इस बात पर हुआ कि इसी बजट सत्र में या इसके बाद के सत्र में तो सरकार मेरे ख्याल से इस बात को स्टिक नहीं की कि इसी सत्र में, इसलिए सबकी बात चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकपाल जैसी जो संस्था आ रही है, इसको नहीं लाया जाए, इसका प्रतिकार करेंगे, सदन में भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे। नई संस्था के माध्यम से कहीं न कहीं भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। लोकायुक्त की नियुक्ति और उसको हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। जो जांच एजेंसी है लोकायुक्त के साथ जुड़ी हुई, उसका नियंत्रण सरकारी नियंत्रण से बाहर आना चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन के संबंध में एक प्रक्रिया इस कानून में है, उसके संबंध में भी एक लंबी टिप्पणी की गई। सीबीआई का हो या कोई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की पूरी नियंत्रण अधिकार और उसका सुपरिंटेंडेंस जो है वो लोकपाल के तहत होनी चाहिए। तो दिल्ली में 7 आरसीआर पर लोकपाल पर घमासान हुआ तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किल लोकायुक्त ने बढ़ा दी। लोकायुक्त ने शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जस्टिस मनमोहन सरीन ने शीला दीक्षित की ओर से की गई झूठी घोषणाओं के चलते उन पर कार्रवाई की जाने की मांग की है। चुनावी फायदे के लिए राजीव रतन आवास योजना के तहत 60,000 गरीबों को सस्ते दर पर घर देने के मामले में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की कार्रवाई से लोकायुक्त ने नाराजगी जाहिर की है। लोकायुक्त ने उपराज्यपाल को विशेष रिपोर्ट भेजते हुए इस मामले में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हिदायत देने के लिए राष्ट्रपति से दोबारा आग्रह करने की सिफारिश की है। लोकायुक्त महोदय ने राष्ट्रपति के यहाँ अनुशंसा भेजी कि इनके खिलाफ पब्लिक में गलत बयानबाजी करने की वजह से वार्निंग इशू किया जाए। शीला दीक्षित ने 2008 के विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि 60,000 सस्ते मकान बनकर तैयार हो गए हैं। शीला के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए लोकायुक्त ने कहा था कि ये मकान अब तक नहीं बने हैं। लोकायुक्त ने जुलाई 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से शीला के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को भेजने को कहा था। साथ ही दिल्ली सरकार को ऐसे मामलों पर गंभीरता बरतने को कहा था। लोकायुक्त ने दिल्ली के उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना को अपनी उसी रिपोर्ट की समीक्षा करने को कहा है। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट समीक्षा के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के समक्ष भेजने का अनुरोध किया है।
बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरा और कार्रवाई की मांग की। जनता हाउसिंग के नाम पर जो घोटाला हुआ है और उसमें शीला दीक्षित को जिम्मेवार उन्होंने पकड़ा है और शीला दीक्षित जी पर कार्रवाई करने के बजाय उसको भी खारिज किया गया था, तो उन्होंने कहा है कि फिर से लेफ्टिनेंट जनरल भेजे। ये बहुत गंभीर बड़ी बात है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब जांच हो गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई बात को स्वीकारा है जो हमने लिखा या होम मिनिस्ट्री ने लिखा या यूडी ने लिखा या हमारी सरकार ने कहा, उसको प्रेसिडेंट के बाद उठाना कितना उचित है वो वही आंसर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। इस मामले में लोकायुक्त ने कहा है कि इसमें शहरी विकास विभाग के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं थी और ऐसा न तो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया और न ही प्रतिवादी ने। ये मुख्य रूप से चुनावी फायदे के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ओर से जारी संदेश का मसला है। ऐसे में हिदायत विभाग के बजाय मुख्यमंत्री को दी जानी चाहिए। लोकायुक्त के कदम से शीला दीक्षित की मुश्किल बढ़ सकती है। वहीं विपक्ष को भी हमला करने का एक और मौका मिल गया है। दिल्ली से दीपाली नंदा के साथ अनूप गुप्ता, CNEB। कांग्रेस संसद में फ्लोर मैनेजमेंट में लगी है तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के मध्यावधि चुनाव की आशंका जताने वाले बयान से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर यहां लोहिया पार्क में आयोजित समारोह में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2014 में प्रस्तावित है, लेकिन समय से पहले अगले साल भी हो सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। 2014 के चुनाव का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए, इसे ये निर्णय लेना है। सरकार हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र उसको लागू करे और हम लोग आगे के चल के 2014 का निशाना बना करके आप क्षेत्रों में काम करेंगे। समाजवादी आंदोलन को लेकर चलेंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों को और समाजवादी के बारे में समझाना पड़ेगा। मध्यावधि चुनाव को लेकर मुलायम सिंह यादव की आशंका को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि मध्यावधि चुनाव की तो उम्मीद भी नहीं है। मुझे विश्वास है और मैं देश को भी विश्वास दिलाता हूं, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, 5 साल पूरे करेगी। मध्यावधि चुनाव का कोई सवाल नहीं है। सरकार के पास पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है और कार्यकाल पूरा किया जाएगा। जब मध्यावधि चुनाव को लेकर मुलायम के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि एसपी कांग्रेस गठबंधन सरकार को बेल आउट देना बंद करे। उनकी पार्टी आरंभ से कांग्रेस के विरोध में रही है। कांग्रेस को बेल आउट करना बंद कर दे तो शायद जो वो कह रहे हैं वो सही हो जाए। मध्यावधि चुनाव को लेकर मुलायम सिंह के बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग कयास लगाए जाने लगे हैं, लेकिन मुलायम ने ये बयान क्यों दिया, इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ से नवलकांत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। गुजरात विधानसभा में अश्लील फिल्म देखने के आरोपी बीजेपी के विधायक शंकर चौधरी और जेठाभाई भरवाड़ को FSL की रिपोर्ट आने के बाद क्लीन चिट मिल गई है। वहीं विपक्षी अभी भी इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा में अश्लील फिल्म देखने के आरोपी भाजपा विधायक शंकर चौधरी और जेठाभाई भरवाड़ को FSL की रिपोर्ट के बाद क्लीन चिट मिल गई है। दरअसल गुजरात विधानसभा में मंगलवार को 2 बीजेपी विधायकों पर टैबलेट पर अश्लील फिल्म देखने का आरोप लगा था और जब बात स्पीकर तक पहुंची तो उन्होंने विधायक तक संदेश भेजकर मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन अगले दिन विधानसभा में कांग्रेस की नारेबाजी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा तो विधानसभा अध्यक्ष को जांच के आदेश देने पड़े थे, लेकिन FSL की रिपोर्ट ने आरोपी विधायकों को क्लीन चिट दे दी है। उधर FSL की रिपोर्ट के बाद बीजेपी विधायक शंकर चौधरी ने पत्रकारों पर बरसते हुए अपनी सफाई देना शुरू कर दिया। एक भी सारी की साइड में जितनी फ्लॉपी है, जितने फोटो है, जितना डॉक्यूमेंट है, उनमें से सिर्फ अभद्र ही नहीं, आपत्तिजनक भी एक भी चीज सारे आईपैड में एक भी नहीं मिली है और वो रिपोर्ट सामने जब आया है। सफाई देने में बीजेपी विधायक जेठा भरवाड़ भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तो अपनी सफाई में ये तक कह दिया कि जब से उन्होंने टैबलेट लिया है तब से उन्होंने आज तक उस पर कोई फोटो या फिल्म नहीं देखी। ऐसी अश्लील चीज कोई थी ही नहीं,
तो आएगी कहां से? हम इसके लिए बोल रहे थे कि भाई ये गलत बात है, गलत हो रहा है। हम इसके लिए जो भी होगा लीगल देखेंगे, एडवाइस लेंगे, बाद में पार्टी के माध्यम से जो भी बोलेगा, जो भी होगा, उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने असहमति जताते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। ये पूरी एफएसएल स्टेट एफएसएल है, मुख्यमंत्री के इशारे पर चलती है। इसलिए पहले से डिमांड थी हमारी कि गुजरात एफएसएल के पास उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल एफएसएल के पास उनको भेजना चाहिए, लेकिन उनको बचाने के लिए ही ये रिपोर्ट टेलर मेड मुख्यमंत्री से ने उसके पास से दिलवाई है। क्लीन चिट मिलने के बाद दोनों विधायक अपनी नई रणनीतियों की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला यहीं थम जाएगा, क्योंकि इससे पहले 7 फरवरी को कर्नाटक सरकार के 3 मंत्री लक्ष्मण सवाड़ी, सीसी पाटिल और कृष्णा पालेमर को पॉर्न क्लिप देखने पर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अहमदाबाद से शिव कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट CNBC। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।